चित्रकारी लीला। युगलवर निकुंज की ओर जा रहे हैं। अद्भुत युगल झांकी को सखियां निरख रही हैं। प्रियतम लालजू ने एक कर लाडली जू के कंधे पर रखा हुआ है। वह एक से उनका लहंगा संभाल रखा है और लाडली जू ने एक हाथ से चुनरी के नीचे की छोर व एक से पुष्पमाल को पकड़ रखा है। प्रियतम प्यारे कुछ झुके से मानो झरोके से झांक रहे हों, ऐसे तिरछे होकर नैन प्यारी जू पर जमाए हैं। वहीं श्यामा जू यद्यपि नैनों को झुकाए हुए हैं, तद्यपि नैन की कोर से प्यारे को ही निरख रही हैं। यह बात रसेश्वर के रस और अधीरता को बढ़ाने हेतु ही की है। नटवर नागर जानते हैं कि प्राण प्यारी के नयन मुझ पर ही लगे हैं, किंतु इन दो नेत्रों रूपी रस सिंधु में प्राण वल्लभ पूर्ण रूपेण डूबने को अति उत्कंठित से हैं। अब तो सखियां भी इस लीला में आनंदित हुई यमुना पुलिन पर रज में चित्रांकन का खेल आयोजित करती हैं। इस खेल में दो एक एक करके चित्र बनाएंगे और दूसरा उसे नैनों के संकेत से बूझकर बताएगा। लड़ैती प्यारी कालिंदी तट पर मनमोहन के पीतांबर पर विराजती हुई रज में लकड़ी की एक तूलिका से चित्र बना रही है कि कुछ ही दूरी पर लालजू लाडली जू के लिए उन्हीं की चुनरी में पुष्पों का चयन कर रहे हैं। सुगंधित फूलों का चयन करके श्याम सुंदर जैसे ही कुंवरी के समीप आए, सहसा एक पवन का तेज झोंका आया और चुनरी प्रियतम के हाथों से छूट गई और सभी पुष्प उछलकर लाडली जू के ऊपर प्रेम रूपी वर्षा करने लगे। आहा, यह तो किसी सखी ने ही पवन रूप ले किया होगा ना। मेरे युगल वर्ग के सुखवर्धन को सहसा यूं हुई पुष्प वृष्टि से रसांगनी प्रियाजू बैठे बैठे अपने बड़े बड़े सुंदर कमल नेत्रों को ऊपर उठाती हैं तो अटक जाती हैं प्रियतम के नैनों से, जिनसे प्रेम मदिर बह रहा है। अब तो दोनों ही जड़ हो आँखों से प्रेम बरसाते हुए एक दूसरे में खो चुके हैं। लाडली जू जरा टेढ़ी सी बैठी हैं और लालजू इनकी लचकीली कटे पर लुढ़के से बैठे हैं कि तभी सखियां थोड़ा सा यमुना जी के जल की बौछार दोनों पर करती हैं। अब तो दो सचेत हो मुस्कुराने लगते हैं। अब चित्रांगना निपुण प्यारी पूरी तल्लीनता गंभीरता के साथ पुष्प की पंखुड़ियों से आकृति बना रही है। प्रियतम भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं किशोरी द्वारा बनाई जा रही इस प्रतिकृति को, पर बीच बीच में अपनी प्राण वल्लभा के मुखार विंद की छटा को निहार लेते हैं, पर जब नैनों में ना देख पाने पर पुनः अनमने से हो चित्र की रूपरेखा को देखने लगते। चित्र के पूर्ण होते ही किशोर कुंवर मुस्कुराकर चपलांगी के झुमके की ओर संकेत किए कि एक सुकृति भरी मुस्कुराहट से श्यामा प्यारी ने नैन झुका लिए। अब तो रसनागर की बारी। ये चतुर शिरोमणि कैसे ये सुनहरा अवसर छोड़ते भला। झट से लगे पुष्पों की पंखुड़ियों से चित्र बनाने, और क्या बनाया, बना दिए नयन। आहा, नियम अनुसार लाडली जू को अपने नेत्रों के संकेत से बताना है कि लालजू ने क्या चित्रांकित किया है। प्रियतम तो परम प्रसन्न। इनको नवल किशोरी जू के नेत्र सिंधु में डूबने का अवसर जो मिल गया। प्यारी जू धीरे धीरे सकुचाती हुई सी
पलकों को उठा रही हैं। और लो, ये क्या, ये तो मिल गए चंद्र और चकोर। अब पलक स्थिर हो खुली की खुली है। रस सिंधु बस बांध तोड़ने को है। एक प्रेम क्रीड़ा 2 युगल नैनों को अटका गई। आज की लीला का पहला प्रश्न। आज एक सखी पवन रूप ले लाडली जू पर प्रियतम के कर कमलों से पुष्प वर्षा करवाती है। आप भी सखी रूप में प्रिया प्रियतम के आनंद वर्धन के लिए ऐसे 2 कौतुक रचिए। दूसरा प्रश्न। यदि आपको लाडली लाल को आह्लादित करने के लिए कोई चित्र बनाने को कहा जाए तो आप कौन सा चित्र बनाएंगी और उससे युगलवर को कैसे आनंद पहुंचाएंगी? तीसरा प्रश्न। आज जब श्यामा श्याम के नेत्र एक दूसरे में अटक गए हैं, तब दोनों के हृदय में कौन कौन से नव भावों का संचार हो रहा है? उदाहरण जैसे इन नेत्रों से पुतलियां कभी न्यारी नहीं हो सकती, ऐसे ही मैं अपनी प्राण प्यारी से कभी एक क्षण के लिए भी विलग ना हूँ। ऐसे ही प्यारी और प्रियतम दोनों के हृदय के सुंदर भावों को आप व्यक्त कीजिए। लाडली लाल की जय।